5वें और 6ठे घर में पढ़ाएंगे ना, केतु का फलादेश चल रहा था, ठीक है। तो हमने 4th हाउस तक पढ़ा दिया है कर्क लग्न में केतु के बारे में, और केतु को हम पंचम भाव में बैठाते हैं। तो इस लग्न में पंचम में बैठा हुआ केतु, जिस प्रकार जातक जो है, जातक रेड कलर हो गया एक तरह से, रेड नहीं वैसे तो सादा कलर है, क्रीम कलर। चंद्रमा के मित्र की राशि में, मंगल की राशि में बैठा हुआ केतु जो है, यहाँ पे एक विशेष योग बनाएगा। विशेष योग कैसा योग बनाएगा? मजबूत योग बना देगा शिक्षा संबंधित, क्षेत्र संबंधित। अग्नि तत्व पे स्वयं के मित्र की राशि पे, और मंगल का, केतु का स्वभाव स्वयं मंगल जैसा, ठीक है। और मंगल में जो एनर्जी है उसकी कह सकते हैं 2 गुना 3 गुना 4 गुना एनर्जी जो है केतु के पास पावर है। यह व्यक्ति जीवन में ठान लेता है बचपन में कि मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, या मुझे कोई एक बड़े लेवल का सेफ बनना है। सेफ होता है ना जो खाना वाना बनाते हैं ये होटल में, इस टाइप का, या इलेक्ट्रिक इसका ये इसमें जाना है आपका, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है, या कोई रियल एस्टेट का बहुत बड़े लेवल का काम करना है। मतलब इन लोगों की बचपन से एक मोटिव जो होता है, किसी को देख के इंस्पायर हो गए होते हैं, या बहुत अच्छा पुलिस ऑफिसर बनना है या अधिकारी बनना है। तो मंगल की राशि पे केतु है तो विशेष योग बनाएगा, क्योंकि कर्म स्थान भी मंगल हो गया, कर्म स्थान का लॉर्ड भी मंगल है, तो ये अधिकारी भी बनवा देता आराम से। उच्च शिक्षा का योग बना देगा और उच्च नौकरी का योग बना देगा, मजबूत योग बना देगा। और जहां तक सरकारी क्षेत्र में उतना पावरफुल होना हो है, अपने कार्य के क्षेत्र में, प्राइवेट क्षेत्र में भी बहुत मजबूत योग बनता है, ठीक है, अगर इस राशि पे केतु बैठ जाए। यह संतान में एक बार को थोड़ा सा कह सकते हैं कि संतान मिसकैरेज संबंधी समस्या एक आध बार जरूर करता है केतु अगर पंचम में बैठ जाए। ये आप फलादेश कर सकते हैं कि इसको पूर्ण रूप से एक तो प्रेम संबंधित चीजों का लाभ मिलने में बाधा आएगी, वो इसके साथ होगा कि जिसके साथ ये क्लोज रिलेशन में रहेगा वह इसको छोड़ के चली जाएगी, उसकी शादी। और वह इश्यू आता किस कारण है? फैमिली के कारण, फैमिली संबंधी चीजों में आता है। लव मैरिज के आसार कम बनते हैं, क्लोज रिलेशन डिस्टर्ब हो जाता है इस राशि पे अगर केतु बैठ जाता है तो। और एक बहुत बड़ी बात बताओ कि जो संतान जो हो गई, जब होती है पुत्र, तो एक आध संतान मिसकैरेज हो जाता है इस राशि पे केतु अगर बैठने के कारण, ठीक है। इस राशि पे बैठने के कारण केतु डिस्टर्ब करेगा संतानों में। बाकी यह मंगल जिस हिसाब से कर्म स्थान का मालिक, तो ये एक योग बना देगा। योग का अर्थ समझ रहे? मजबूत योग बना देगा कि इस व्यक्ति को एक लेवल दे देगा। लेवल मतलब मैं बता दूं, मैंने बहुत बार बताया कि केतु ब्रांड का कारक होता है, और लेवल मतलब ये देख लो कि अगर ये सुपरवाइजर भी होगा तो बहुत बड़ी कंपनी में सुपरवाइजर होगा। इसके अंदर कोई काम होगा ना कि हैंडल करने का, कंपनी को देखभाल करने का, या किसी चीज का इंचार्ज बना देंगे कि भाई ये प्रोडक्ट है, ये आपके उसमें है, या कोई कंपनी है उसके, मतलब एक कह सकते हैं कि जिस हिसाब से एक मंत्री के पास दायित्व होता है ना, राजा के बाद मंत्री उसके पास दायित्व दे देता है, उस तरह का कोई बड़ा लेवल का काम इसके पास जरूर होगा। और अगर खुद का कुछ काम करने वाला होगा तो या तो कोई मेडिकल संबंधित अपना बड़े लेवल की कोई काम करेगा, मेडिकल शॉप भी होती है, ठीक है, या नहीं तो इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत ज्यादा, केतु मंगल बिजली का भी कारक होता है, उन क्षेत्रों में भी लेके जाता है, ठीक है। और आपका केतु यहाँ पे ये देख लो कि मंगल की जिस हिसाब से राशि में पुलिस ऑफिसर भी बना सकता है, सरकारी विभाग में भी ले जा सकता है, बिजली विभाग में भी ले जा सकता है, उच्च अधिकारी बना सकता है। अब मैं एक बात और बता दूं, मंगल जो होता है मोटी बुद्धि है, और मंगल ही कर्म स्थान का लॉर्ड है। मैंने बहुत सारे चार्टों में फलादेश करता हूँ। क्या फलादेश करता हूँ कि ये पिताजी जो है, कई बार योग बना होता है, सूर्य बुध शुक्र एक साथ बैठे हो मंगल की राशि में, इस घर से इस घर को देख रहे हो, तुम्हारे पिताजी सरकारी टीचर है, और या आप सूर्य अगर बैठा होता है तो सरकारी टीचर, और फिर कौन से सब्जेक्ट के? इंग्लिश के ऑनर्स के। तो बोलता है जब तक हाँ ये योग यहाँ पे बनेगा कि यहाँ बैठ जाए सूर्य शुक्र बुध, और यहाँ सूर्य शुक्र बुध बैठ जाए, और मंगल यहाँ से उच्च का होके इस घर को देखे, या कहीं पे भी मंगल यहाँ बैठ के अष्टम पूर्ण दृष्टि यहाँ से देख रहे, तो मतलब अगर आपके इस घर को सूर्य बुध शुक्र और शिक्षा वाले क्षेत्र में अगर योग बना हुआ है तो वह इंग्लिश ऑनर्स की पढ़ाई करवा देता है, या हिस्ट्री कोई नॉर्मल अच्छा सा सब्जेक्ट का ऑनर्स देके पढ़ाई करवा देता है। ये भी पकड़ में आ जाता है केतु के कारण और मंगल के कारण पकड़ में आ जाता है। अब ये केतु इस घर से इस घर को देखेगा, तो जब भाग्य स्थान को केतु देखेगा तो मैंने क्या बताया कि ब्रांड बनाता है, ब्रांड, और अपना एक उच्च लेवल देता है। वह इसी कारण से देता है कि यहाँ पे बैठा हुआ केतु इस घर को भी देखेगा। तो यह घर कौन है? बृहस्पति, और बृहस्पति कौन है इसके? रोग ऋण शत्रु कर्जा, यह मजबूती देता है यहाँ पे।
रोग ऋण शत्रु करते में इसको मजबूती मिलती है, इसको कोई ज्यादा परेशान नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि गुरु अच्छा होता है इस चार्ट में जातक के इसका लग्न। यह केतु इस घर को देखेगा तो यह घर एक तरह से उच्च लेवल की विद्या का भी घर, क्योंकि विद्या का घर तो यह है केतु, बट वो जो केतु देवता वाला स्वभाव बताया गया है कि केतु के अंदर एक ऐसा नेचर है कि वह देवत्व होते हैं, जो हमारे बृहस्पति देव हैं गुरु, उसी का तरह उसका स्वभाव है, उसके अंदर साधु संतों वाला स्वभाव है, नेचर ऐसा है उसका कि वो उच्च कैटेगरी का एक संत कैटेगरी का ग्रह है केतु। अब देखो मैं लाइव में डांट देता हूँ लोगों को, गालियां भी देता हूँ, तो जो शिक्षित व्यक्ति है जिसको पता है कि महाराज का क्या लॉजिक होता है डांटने का, क्यों डांट देते हैं, क्यों बोल देते हैं, गाली दे देते हैं। अब जो छोटी लोग सोच का है, जिसको दुनिया संसार के बारे में अभी नहीं देखा, जिसने ठोकर नहीं खाई है, घर वाले पैसा दे रहे हैं, खर्चा चल रहा है इधर उधर से, उसको इस चीज का नहीं पता कि वो सामने वाला व्यक्ति क्यों किसी को गाली दे रहा है, उसका क्या उससे स्वार्थ चल रहा है, या मैं कौन सा ऐसा बहुत बड़ा आदमी बन रहा हूं कि उसको 2 गाली देके मेरे पास इनकम आ रही है। भाई मेरा ये मोटिव नहीं होता है, गलत मुझे बर्दाश्त नहीं होता। मेरा मंगल की राशि पे बैठा हुआ, मुझे गलत बड़ा गंदा लगता है कि कोई किसी को गलत तरीके से क्यों लूट रहा है। तुम स्वाभाविक मेहनत करके भी तो खा सकते हो भाई, स्वाभाविक मेहनत करो उससे खाओ। मुझे तो याद है मैं 5 साल पहले 4 साल पहले 100 रुपए की फीस लेता था, तो मैं 100 रुपए की फीस से 200 300 400 500 मतलब जो भी लोकल एक तरीके से होता है भाई कि उसका अपना सिस्टमेटिक बढ़िया चीजें वो तरीके वाइज बढ़िया। तो मैं यही कहता हूं कि भाई धर्म के पथ पे चलो ना, तो भगवान वहां पे भी तो दे देंगे। हम किसी को ठगने के लिए जा रहे हैं, लूटने के लिए जा रहे हैं, कोई मिसगाइड कर रहे हैं, समझ रहे, गलत तरीके से पैसा कमा रहे हैं, वो पैसा फलेगा नहीं, आप लोगों को बीमारी देगा, कष्ट देगा, आपकी आयु घटा देगा, आपके बच्चों को तकलीफ दे देगा, आपके माता पिता को तकलीफ दे देगा। तो उस चीज के बारे में नॉलेज है, शास्त्र पढ़े हैं, इसलिए लोगों को जागरूक करते कि अधर्म वाले काम क्यों कर रहे हैं। शेयर मार्केट में आप जा रहे हो, वहां पैसा कमा के आप घर में जो पैसा लेके आ रहे हो, वहां कितने लोग बर्बाद हो रहे हैं उस पैसे से, और फिर आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हो अपने घर में। तो आप ये क्यों नहीं सोच रहे हो कि जो लोग बर्बाद हो रहे हैं उनकी हाय भी तो घर में आ रही है, क्योंकि जो व्यक्ति लगा रहा है उसकी पत्नी नहीं बोला है उसको कि तू लगा, उसके बच्चों ने नहीं बोला लगा, पर बच्चों का पैसा और पत्नी का भाग्य का पैसा उसने लगा दिया शेयर मार्केट में बिना पूछे। अब उसने लोभ में लगाया कि शायद कुछ आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, पर लोभ के कारण निकला तो नहीं है ना, ग्रह खराब थे तो वो तुम्हारा नुकसान हुआ है। जबकि उसके वो योग नहीं है, पहली बार नहीं हुआ तो तुम मत करो, दूसरी बार भी नहीं हुआ तो मत करो, पर उनमें वो ग्रह है राक्षस प्रवृत्ति वाले जो उनको लोभ दे रहे हैं कि नहीं वहां से कुछ कमा लेंगे, कुछ निकल जाएगा। अब बीवी और बच्चों की तो एक तरह से हाय लग जाएगी ना, जो बीवी बच्चों का दीपावली में वह खर्चा कर पाता जाता, वह पैसा तो वह जुए लॉटरी में डुबा के आ गया, समझ रहे। अब वो पैसा किसी के घर में गया, उसने एकदम से अकस्मात कमा लिया अधर्म का पैसा। अब एक व्यक्ति घर में मेहनत कर रहा है, मैं मान लो यह पढ़ाई करा के मेहनत कर रहा हूं, मैं मान लो कुंडली देख के आधा घंटा अपने सर में दर्द करवा रहा हूं, और वही काम में बैठ के ट्रेडिंग में सारी बुद्धि लगा लूं कि वहां से पैसा आ जाए, वो अधर्म का पैसा हो। जहां आपकी मेहनत लगती है वो धर्म का पैसा, समझ रहे, इस बात को याद रखिएगा। तो बहुत लोग मुझे तर्क वितर्क करते हैं, नहीं महाराज शेयर मार्केट ना उसमें भी मेहनत लगती है। भैया मेहनत लगती है, तुमको किसने बोला वो काम करने, वह काम सही नहीं है, वह काम घर में बीमारी रोग दोष लेके आता है, समझ रहे हो। काम तो लोग पुलिस का भी करते हैं। अभी वो एक डीजीपी पकड़ा गया बड़े लेवल का वहां पे पंजाब में, कमिश्नर था क्या था, सीबीआई का पता नहीं किसका, कितने हजार करोड़ रुपए गोल्ड उसके घर से निकला है, पकड़ी, मेरे को वीडियो डालते किसी ने। तो यह भी तो काम तो वो धर्म के पथ पे चल रहा था, पर कर तो अधर्म का रहा था ना। तो ये भी तो डिपेंड करता है कि आपके अधर्मिक ग्रह अगर आप एक्टिव कर लेते हो तो घर में बीमारी या तकलीफ आएगी। इन चीज को ध्यान रखना हमारा दायित्व होता है कि हमें करना क्या। मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे बैठ के अभी आप लोगों से क्लास करा रहा हूं या पढ़ा रहा हूं या शिक्षा दे रहा हूं, और मैं यहीं पे बैठा हुआ कोई ऐसी स्कीम कर दूं कि मैं तंत्र कर रहा हूं, टोटके कर रहा हूं, यहाँ पे आवरण कर लूं, फैला लूं, यहाँ पे वो गुड्डे बिठा दूं, नींबू बिठा दूं, 2-4 पंडित बिठा दूं लाके, और बताए हम उसके ऊपर ये कर देते हैं, वसीकरण कर देते हैं, 1 लाख रुपए फीस लेते हैं, हम तुमको विधायक बनवा देंगे, तुमको सांसद की टिकट दिलवा देंगे, बगलामुखी के जाप करा देंगे। बहुत सारे कर रहे हैं लोग। अंतर है ना दोनों में चीजों में। एक व्यक्ति एक जनरल तरीके से सर्व वर्क कर रहा है और एक व्यक्ति टोन टोट का, मुझे नॉलेज है उस चीज की, पर मैं फिर भी नहीं कर रहा हूं जानकारी से, क्योंकि भैया मेरे इष्ट प्रबल जो है नाराज हो जाएंगे मुझसे, गुस्सा हो जाएंगे, और ना मेरी उस तरह की प्रवृत्ति है कि मैं गलत किसी से वो करूं। गलत कराते हैं वो ग्रह में। आप लोगों को ये भी बता दूं, मैंने बहुत बार रील भी बनाई है कि ये गलत काम जो है ये नकारात्मक चीजें लेके आते हैं संसार में, आपके संसार में। आपका संसार कौन है, जिनसे आप जुड़े हुए, आपका संसार। जो भी व्यक्ति आपके प्रिय है उनसे आपका तुड़ाव हो जाता है, उन लोगों को समस्या होने लगती है। तो जब हमें ये चीज पता है कि हम कोई भी अगर अधर्म धर्म का काम करेंगे उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे जीवन के ऊपर, हमारे जीवन से जुड़े हुए लोगों के ऊपर जुड़ेगा, क्योंकि हमारा सारा मन वही है। हमारा मन हमारे दोस्तों में, हमारे मित्रों में, हमारा मन हमारे माता पिता में, हमारे गुरुओं में।
उन लोगों को समस्या हो जाएगी अधर्म का काम करते। तो ये जानकारी रखनी है कि हमें धार्मिक बन के रहना है, किस प्रकार बनना है, अधर्म के पद पे नहीं चलना है, 2 नंबर के काम नहीं करने, हमेशा याद रखिए। तो जीवन में अगर अच्छे पद पे चलते हैं तो अच्छी चीजें आएंगी आपके पास, अच्छे ऑप्शन आएंगे। भोसड़ी का कौन है, फोन पे फोन चूतिया के लोड़े हैं। इतनी भी बुद्धि नहीं है कि फोन क्या करना है यार, शांति से फोन नहीं उठा रहा आदमी तो शांति पकड़े थोड़ी। कि इन लोगों की मां सुधी पड़ी है लोगों की, मतलब गालियां इतनी निकलती है, क्यों निकलती है, कारण ये अभी भी बात चालू हो गया, पेशेंस नहीं है लोगों में। एक बार नहीं उठाया अगले ने वही व्यक्ति दोबारा तिबारा चौबारा, ये बुद्ध खराब होता है लोगों का। मैं इसलिए गालियां देता हूं। बताओ लग गया दोबारा से एक बार और मिलाने में लग गया, क्या होगा पता नहीं। अब वही फोन, अभी फोन पे फोन आया जा रहा है, क्या फायदा होगा इसका। नहीं उठा रहा हूं तो नहीं उठा रहा हूं। आदमी काम कर रहा होगा, कहीं बिजी होगा, कुछ खा रहा होगा, पी रहा होगा, हग रहा होगा, साले लैट्रिन में चला गया होगा, मतलब जबरदस्ती लगे पड़े रहते हैं, जबरदस्ती लगे पे 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 बजरी वाइब्रेशन, मुझे गुस्सा आ जाता है। अब ये यहाँ से इस घर को देखेगा, आपको विशेष लेवल का धार्मिक बना देगा, आध्यात्मिक बना देगा, बहुत अंदर से क्लियर कर देगा। मैं एक चीज और बता दूं, हम लोग शनि शास्त्र के बारे में पढ़ते हैं कि शनि न्यायकारक ग्रह होता है। जब 7:30 ढैया आती है वो आपको साफ सुथरा कर देता है, धो देता है, क्लियर कर देता है, आपकी नेगेटिविटी को बिल्कुल खत्म कर देता है, परेशान इतना कर देता है, आदमी पूरा उनके चरणों में जाके बैठ जाता है शनि मंदिर की, भगवान अब नहीं करूंगा ये सब चीजें, अब छोड़ दिया मैंने सिगरेट छोड़ दी, दारू मैंने छोड़ दी, 6 महीने हो गए मेरे को, नॉन वेज की तरफ मन नहीं जा रहा, अब नहीं करूंगा ऐसा। मतलब वो हाथ जोड़ लेता भगवान के कि भैया सब छूट गया, अब नहीं करूंगा, रंडीबाजी नहीं करूंगा, औरतबाजी नहीं करूंगा, सब पकड़ के छोड़ देता है कि भैया क्यों, वो ढैया 7:30। अब उसी प्रकार का अगर आपका केतु किसी धार्मिक प्रवृत्ति वाले ग्रह पे बैठा हुआ है तो आपके साथ क्या होगा पता है। अगर आप कोई अधर्म वाला काम करते हो वो आपके चोट लगवा देगा, एकदम से झटका मिल जाएगा आपको बड़े लेवल का। और वो शनि वाला काम करता है, केतु न्यायकारक है। और एक बात बता दूं, केतु की तरह ही और इस शनि की तरह ही एक और ग्रह प्लैनेट है जिसको बृहस्पति, इसका भी सेम काम है। अगर आपका बृहस्पति एक्टिव है, आप देवत्व मार्ग पे चल रहे हो, अच्छे मार्ग, आप गलत पथ पे जाते ही वो आपको संभाल लेगा। मैं जीवन का अनुभव प्लस बहुत लोगों के साथ की चीजों की बातें शेयर कर रहा हूं यहाँ पे कि देवता ग्रह इतने पॉजिटिव है कि आप अधर्म मार्ग पे जा ही नहीं सकते, वो आपकी रक्षा कर लेगा, आपको बचा लेगा, बिल्कुल बचा लेगा, संभाल लेगा। तो इसलिए अपने देवता को जागरूक करना, हमारे इष्ट को अच्छा रखना, हमारी प्रवृत्ति को सही लेके चलना कि हम है तो धार्मिक प्रवृत्ति की बट नेगेटिव दशाई बुद्ध की, हम आशिकी में पड़ गए, इधर उधर पड़ गए, तो वो गलत चीजों करने के साथ हमें नुकसान भी होता है, हमारा शरीर भी बेकार होता है, रोग आते हैं, पैसे की बर्बादी होती है, व्यापार डूब जाता है। ये सब हो क्यों रहा है, इसका कारण क्या है, इसको हमें ही देखो। सबकी अंतरात्मा ज्योतिष है अपने आप में, सबको पता है कि क्या कमी है, क्यों हो रही है, सबको नॉलेज है इस बात की, हर व्यक्ति की आत्मा से गवाही देती है। कहते हैं सुरति स्मृति ही स्वस्थ चे प्रेतात्मना एतत् चतुर्थ धर्म लक्षणम प्रिय आत्मनः। चौथा लक्षण धर्म का बताया, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है क्या सही है और क्या गलत है, तुम्हारी आत्मा गवाही देती है कि ये सही नहीं है, फिर भी तुम उसके साथ जुड़े हुए आशिकी कर रहे हो, 5 साल से जुड़े हो। आदमी ठीक नहीं है, वो दूसरी लड़कियों के चक्कर में नहीं, मुझे उससे प्रेम है, वो कुछ दिन बाद आके मुझे समझा देता है, ऐसे हाथ बुला देता है मेरे सर पे, मेरा मन करता है इसी के साथ रहूं, फिर बाद में अब भी वो दूसरी के पास जा रहा है। तो डिसीजन कौन लेगा, मैं लूंगा। मुझसे पूछ रही कल एक लड़की, मैं लूंगा डिसीजन, मैं बताऊंगा इसके बारे में कि तू अपने माँ बाप के कहने वाले पति के साथ चल, या शादी अरेंज मैरिज, या तू जिसके साथ रह रही है लड़का जिम कर रहा है या लोंडियाओं के चक्कर में जा रहा है या कहीं विदेशन को तू देख इसको क्या करना, तुझे ब्रश किस रंग के कलर के पेस्ट से करना है ये ज्योतिष थोड़ी बताएगा, कपड़े कैसे ये ज्योतिष थोड़ी बताएगा, ये नहीं बताते ज्योतिष। लोगों ने ज्योतिष को भोसड़े का यहीं तक सीमित कर दिया, दीवार का रंग कैसे करना, कैसा कलर लेके बैठना, भोसड़ी की लिपस्टिक, इतने चूतिया लोड़ है, इसलिए गाली निकलती है। जो चीजें अपनी आत्मा को जागरूक करने के लिए, धर्म को जागरूक करने के लिए, अपने तेज को जागरूक करने के लिए, अपने व्यक्तित्व मनुष्य जन्म लेके उसको निर्धारण करके और उसका निराकरण करने के लिए ज्योतिष का जहां सदुपयोग बताया, लोग भोसड़ी के लिपस्टिक और कलर और रंग इन्हीं तक सीमित रह गए। कौन सी वस्तु दान करनी, इसलिए गाली निकलती है बहन चोदों के ऊपर। ज्योतिष बहुत ऊंचा है, वो अपने आत्मा को जागरूक करने की चीजों को बताता है कि तुम्हें मनुष्य कैसे बनना है, तुम्हें पुरुषार्थी कैसे बनना है, तुम्हें महामानव मानव कैसे बनना है, ये बताता है ज्योतिष। ये भोसड़ी के सीमित वहीं तक है, कौन से रंग की चड्डी पहननी है, ब्लाउज कौन सा पहन लेना है, ये यहां तक सीमित हो गए। इसलिए ज्योतिषों के प्रति गालियां निकल जाती है कई लोगों के प्रति, मेरी पंडितों के, ब्राह्मणों के।
वो गालियां इसलिए निकलती है कि भगवान ने तो आपको मनुष्य बनाया है धर्म कर्म करने के लिए, आपने शास्त्रों को तो पढ़ा नहीं है। जबकि शास्त्रों में 7 बोला गया है कि अगर तुम्हें गीता के ज्ञान की नॉलेज नहीं है, वेदांत की नॉलेज नहीं है, तुम कुछ भी नहीं बन सकते हो। ज्योतिष तो छोड़ो, तुम पंडित मनुष्य नहीं बन सकते हो अगर तुम शास्त्र का ज्ञान नहीं रखते हो कि सही क्या है और गलत क्या है। अगर तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं है, गीता का अगर अनुसरण आपने नहीं किया है, वेदों के अंत का, वेदांत जिसको बोलते हैं, वेदांत को बोला जाता है ज्ञान कांड, अगर आपको उस शास्त्र की नॉलेज नहीं है कि सही निषिद्ध कर्म क्या है, विषिद्ध कर्म, विहित और निषिद्ध कर्म क्या है, इसकी अगर नॉलेज नहीं है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या जानने योग्य है, क्या नहीं जानने योग्य है, क्या देखने योग्य है, किस प्रकार से उठना बैठना है, व्यवहार किस प्रकार से करना है, यह ज्योतिष के गीता के बड़े सरल 700 श्लोकों की व्याख्या में दिया गया है। बड़े सरल तरीके से दिया गया। 1 लाख श्लोक है वेदों में, भगवान ने 700 श्लोकों में गठित कर दिया उसके रस को, प्रमाण देके कि भाई इस तरह से। और फिर भगवान ने स्वयं अपने मुखवाणी से, लोग ज्ञान नहीं ले रहे, पंडित जी को पूछ लो, उन्हें नहीं पता गीता में कौन से श्लोक कौन से कहाँ का है और वह क्या सिखाता है, पर वो दूसरों को बताते ये वो फलाना ढिकना। अब कलयुग का प्रभाव है, तो हम लोग ही तो जागरूक करेंगे ना। उनको कौन शिक्षा देगा, शिक्षा कहां से मिलेगी उन चूतियाओं को। हम उनकी मां बहन चूदेंगे, भोसड़ी के जो जगत गुरु ब्राह्मण बन के बैठे, टोने टोट के टोने ये बड़ी बड़ी लीठी पूठी और ये लगा के बैठे ना, इन लोगों को बहन चूतों को जागरूक करना हमारा काम है। इनकी मां बहन इसलिए करता हूं मैं। अब ये केतु यहां से इस घर को देखेगा, समझे, तो शुक्र की राशि पे जब केतु बैठेगा तो ये देख लो कि अनैतिक तरीके से जब जब ये कोई काम करने के लिए जाएगा गलत चीजों में, तो इसके लीवर को, किडनी को, अपच को, बीमारी, स्किन प्रॉब्लम, हार्मोनल समस्या तब आएगी। मंगल का पावर लेके बैठा है ना, देवत्व की पावर लेके बैठा है। मंगल बहुत सेनापति होता है, आध्यात्मिक ग्रह होता है, कार्तिकेय भगवान की शक्ति होती है। कार्तिकेय भगवान जिस प्रकार ब्रह्मचर्य पालन में रहते थे, उन्होंने शादी नहीं करी थी, एक तरह से अपना घर छोड़ के मल्लिकार्जुन पर्वत पे चले गए थे और संन्यास का वो ले लिया था पालन। हमारे निरंजनी अखाड़े के इष्ट कार्तिकेय भगवान है। मेरे पिता के नाम में आधार कार्ड में गुरु निरंजन देव लिखा जाता है। वह उसका कारण यही है कि हम लोग भगवान कार्तिकेय जी को सन्यासी मानते हैं, समझ रहे हो। और वह सन्यास का पूरा उन्होंने निराकरण वो किया हुआ है, समझ रहे। तो कार्तिकेय जी बड़े बहुत बड़े संत थे एक तरह से। आपका तमिल साइड में तो उनकी विशेष पूजा होती है, वो बोल के ना, मुरुगन बोल के तमिल साइड में, साउथ साइड में। तो कार्तिकेय जी जो थे ना, अगर मंगल की राशि पे बैठे हैं तो कार्तिकेय जी वाला नेचर आएगा उसमें। बड़ा चिड़चिड़ा टाइप का होगा, वैरागी टाइप का होगा, गलत उसे बर्दाश्त नहीं होगा, सेनापति वाला स्वभाव होगा उनके अंदर। सेनापति ही बोला जाता है कार्तिकेय जी को, ये भी बता दो। अब एक वो चूतिया था कोई, राहुल वर्मा कहता, वो भोसड़ी का मोटे से मुंह का लाल किताब वाला, वो बोल रहा राजू महाराज बता रहे हैं कि मंगल के इष्ट जो होते हैं कार्तिकेय जी होते हैं, हनुमान जी। अब मैंने गूगल सर्च किया, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि कार्तिकेय होते हैं, वो मंगल के इष्ट होते हैं। इन चूतियाओं ने किताबें ही नहीं पढ़ी। आप गूगल सर्च करके देखो, आप गूगल सर्च, मैंने लोड़े को सबसे पहले लगाया, मैंने स्टेटस लगाया, भेजा कि मंगल के इष्ट कौन होते हैं। उस चूतिया के पट्टे को यही नहीं पता, वो भोसड़ी का लाल किताब पढ़ रहा है। मंगल के इष्ट हनुमान जी नहीं होते, हमने बना दिया जबरदस्ती हनुमान जी को। मंगल भूमि पुत्र है और गुस्से वाला क्रूर ग्रह। भगवान कार्तिकेय जी उसके इष्ट है, सब शास्त्रों में लिखा है। कहीं नहीं लिखा मंगल की पूजा करने से कह सकते कि उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, पर मेन जो इष्ट है वो तो कार्तिकेय जी, उसके मंगल भूमि पुत्र है, समझ रहे। और उसके असली इष्ट भगवान कार्तिक जी हैं। हनुमान जी की पूजा करने से मंगल का जो दुर्व्यवहार है उसमें वो उसको कंट्रोल करके रखते हैं बजरंग बली, क्योंकि वह एक क्रूर गुस्से वाला है। 28 वर्ष का युवा जवान, ब्लड की गर्मी है उसके अंदर बहुत तेज है। मंगल जो है भूमि पुत्र है, उसके अंदर बहुत गर्मी है, उसका स्वभाव रक्त वाला है, रक्त से संबंधित उसके कार्य तेज है। तो उसके तेज को जो है हनुमान जी बल बुद्धि विद्या ज्ञान के जो कारक है ना, वो उसको कंट्रोल में करते हैं। और असली इष्ट जो है, आप जब हम लोग कोण बैठाते ना वास्तु में, वास्तु यंत्र बनाते हैं, तो जहां मंगल की दिशा होती है त्रिकोण बनाया जाता है। मंगल का ऐसे ट्रेंगल, ये वाला, ये ट्रेंगल जो हम मंगल का निर्माण करते हैं, मंगल का वास्तु में इस प्रकार का जो ट्रेंगल बनाया जाता है, तो उसमें भगवान कार्तिकेय जी का ही मंगल की जगह पे स्थान होता है। ध्वज का ऐसा बनाया जाता है ट्रेंगल मंगल का, तो वहां कार्तिकेय जी का स्थान होता है साउथ के एरिया में, वहीं पे कार्तिकेय जी। इधर ईशान कोण में इंद्र का होता है, वायव्य में शिव का, मतलब जो देवता विष्णु जी का भी होता है इधर उत्तर की दिशा में। तो जिसके जो वसु जो देवता है ना, तो कार्तिकेय जी उनके इष्ट हैं, वहीं पे उनको विद्यमान किया जाता है साउथ के एरिया। अब लोगों को इस बात की नॉलेज है नहीं, पढ़ते हैं नहीं, किताबें जानकारी लेते नहीं है, और वहां बकचोदिया काटते हैं आगे वहां पे। तो उन लोगों को शिक्षा देना हमारा ही काम है। अब वो टोने टोट के लाल किताब फाल किताब वाले आ जाते, लोगों की दुर्बुद्धि कर रहे हैं, नुकसान देते हैं, लाभ भी नहीं देते किसी।
किसी एक लाल किताब के उपाय से एक आध का भला हुआ हो, एक आध का किसी का हो गया, वो भूत बहन जो राक्षस प्रवृत्ति का ही होगा जिसका हुआ होगा, क्योंकि वो कलयुग में प्रभाव ना गलत चीजों का, उनको अपना वर्चस्व बढ़ाना है, नाम बढ़ाना है, उसी के माध्यम से तो लोगों का पैसा हराम का आया है तो हराम में जा रहा है ना। आप इस बात को देख लीजिएगा, लाल किताब वालों को दिखाने के लिए वही लोग जाते हैं जिनके पास 2 नंबर का इधर उधर का फॉरेक्स का, ट्रेडिंग का, 2 नंबर का, बाप पुलिस में चोरी चकारी का वकील है, यही लोग दिखाते हैं। सबसे ज्यादा यही लोग उन लोगों को दिखाते हैं टेरर कार्ड लाल किताब जिनके ऊपरी इनकम है। जो जानकार व्यक्ति होगा ना वो जाएगा कम से कम एस्ट्रोटॉक पे कहीं, या मान लो ऐसी जगहों पे जाएगा कि यार वैदिक तरीके से दिखाए, कुछ अच्छी नॉलेज मिले, जानकारी मिले। अब जिनके पास हराम का पैसा आता है ना, किटी पार्टी वाली जो आंटियां होती हैं, दारू पीने वाली, मदरा पीने वाली, बिकनी पहनने वाली, यही लोग जाती हैं उधर। गंदी गंदी वो आती है ना, एक वो चौधरी करके, निधि चौधरी, वो चंद्रमा जागरूक हो जाता है, वो गंदे गंदे कपड़े पहन के औरत सी, ये सब राक्षस ग्रह कराते हैं, नेगेटिव ग्रह। अब देखो केतु इस घर को देखेगा तो मैं बता दूं इनकम के घर का लॉर्ड होता है। यह केतु इस घर की राशि से, इस घर से एक अच्छी इनकम ले लेता है, बट शुक्र की राशि पर जिस हिसाब से मंगल केतु की दृष्टि पड़ती है, तो जो लड़कियां स्त्रियां होती है ना, 2 नंबर के लोग जो होते हैं, जो स्वार्थी लोग इससे जुड़ते हैं, उसके साथ इसके रिलेशन नहीं टिकते। ठीक है, अब उसके प्रेम संबंध के घर का मालिक मंगल है। अब इसके पास ऐसे लोग बहुत सारे आते हैं। कैसे लोग? छल कपट वाले, धूर्त वाले, जो इसको ठगना चाहते हैं, जो इससे अपना स्वार्थ निकालना चाहते हैं। बट यह इतना पॉजिटिव होता है केतु यहाँ पे कि जो शुक्र जो है उसको जो देख रहा है, तो यह केतु की पावर शुक्र लेके इस पे प्रहार कर देगा। यह इसको ऐसी ठोकर देगा शुक्र वाले को कि शुक्र वाली लड़कियां हैं, इसको ठग निकलाएंगी, इसके साथ स्वार्थ के से जुड़ेंगी, फलाना डिगना अपना पैसा। बट ये उनको ऐसी ठोकर देगा जो कहते हैं ना कि गोल्ड डिगर बना के और एक्सपोज कर देने वाली बात, तो वह इसी ग्रह में पावर होती है, मंगल की राशि में बैठा हुआ केतु, कि आप डरते ही नहीं हो किसी चीज से। आप उसको गोल्ड डिगर शो कर दोगे कि लड़की ऐसी है, फलाना डिगना, उसे इस बात की फीलिंग तक हो जाएगी, वो मतलब बाजार में एक्सपोज हो जाएगी। जो तुम्हारे पास 2 नंबर के लोग आएंगे ना, उनकी बेइज्जती तुम्हारे सामने ऑटोमेटिक हो जाएगी, ये भी बता। और यह घर होता है शुक्र की राशि पे केतु, तो यह कह सकते हैं कि अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी अच्छी राशि पे बैठा हुआ शुक्र बलवान है, उच्च का है, यह बहुत पावरफुल है, तो फिर आपको स्त्रियों से, समझ रहे हो, स्त्रियों से साफ करके, क्योंकि चंद्रमा लग्न है और मकर है, अब धूर्त लोग मिलते हैं, छल कपट वाले सारे पार्टनर जो होते हैं, जिनका इधर उधर चल रहा होता है पहले संपर्क वन पर, ये वो फलाना टिकना 2 नंबर वाले, तुमको स्वार्थवश ही मिलेंगे सारे ऐसे लोग जो स्वार्थवश ठगने के लिए आएंगे, चाहे वो जातक हो चाहे वो जाति का हो। लड़कियों को लड़के भी उसी टाइप के मिलते हैं जिनके 2 संपर्क रहते। ऐसे लोग आएंगे आपके पास, आपको नुकसान देने के लिए, आपका पैसा भी डुबाएंगे, खर्चा कराएंगे, समय बर्बाद कराते, ज्ञान को हर लेते हैं, बुद्धि को डिस्टर्ब कर देते हैं, समय को बर्बाद करा देते हैं, सामान की तो आपकी वो कराते ही कराते हैं नुकसान, आपके मतलब वस्तुओं का नुकसान भी कराते हैं। यह केतु यहाँ से देखने के कारण कह सकते हैं कि एक अच्छी इनकम हासिल कर लेगा। इनकम हाउस को अगर केतु देखेगा पावर, इसके लिए इसको देख रहा है तो एक अच्छी इनकम हासिल कर लेगा। और लग्न चंद्रमा का अब देखो शुक्र उसका भारी शत्रु है, ठीक है, तो इसके ये कह सकते हैं नुकसान कहां से मिलेगा पता है, क्योंकि शुक्र है, शुक्र स्त्री है, चंद्रमा भी स्त्री है, दोनों में। तो शुक्र क्या होता है, एक सेक्सुअलिटी वाली चीज होती है, आकर्षण वाली चीज होती है, गंदगी वाली चीज होती है। गंदगी मतलब समझ रहे हो, जैसे पहले के समय में साधु संत के ग्रह होते थे तो उनको अप्सराएं आती थी अपनी तरफ आकर्षण करने के, तो यहाँ तुम्हारा ऐसा व्यक्ति आएगा, सुंदर देखने में लड़का, अगर ये लड़की का चार्ट है, देखने में बड़ी हीरोइन जैसी लड़की, जो तुम्हें ठगेगी, जो तुम्हारे साथ संबंध मतलब बना के समय को बर्बाद करेगी, तुम्हारा पैसा लूटेगी, खाएगी, वैसे लोग आएंगे लाइफ में जो तुमको डिस्टर्ब करेंगे। तो वहां अगर आपका गुरु और मंगल पॉजिटिव होगा ना, गुरु और मंगल, तो भले चंद्रमा पॉजिटिव ना हो लग्न, तो चंद्रमा पॉजिटिव नहीं है बोल के तो शुक्र आपके ऊपर हावी हो रहा है, समझिएगा चीज। बट अगर गुरु आपका पॉजिटिव और मंगल पॉजिटिव, तो उस सामने वाले को बार बार चोट मिलेगी, वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। आपका बृहस्पति अगर आपका स्ट्रांग हुआ कुंडली में। हेलो हेलो, हाँ जी, जी बोलिए जी। वो मैंने ना आपको बोली वो डालना 13,000 तक का, मैंने कहा बता दो आपको स्क्रीनशॉट है, तो डाल देना व्हाट्सएप पे, मिल जाएगी डेट आपको। अच्छा मैंने व्हाट्सएप कर दिया आपको, ठीक है, मैं सुबह डाल देना मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, तो लिख के रख देना कहाँ पे। तो डिटेल तभी क्यों नहीं ले ली डेट, जब सुबह डाल दिए थे तो फिर उनसे लेनी चाहिए थी तारीख। अभी वो लोगों ने जो खाना कोई मेरे को पता ही नहीं कितना, तो व्हाट्सएप पे स्क्रीनशॉट डाल दो ना। स्क्रीनशॉट डाल रखा है मैंने।
हाँ तो डाल रखा तो डेट लेनी चाहिए थी वो मैसेज करके कि भैया यहाँ डेट दे दो। क्या नंबर है तुम्हारा लास्ट में? सर जी 852। 852। हाँ मैंने दोबारा आपको कर दिया, देखो हाई करा अभी 1 सेकंड पहले। तो तुमने 11,000 रुपए कब डाले हैं? कितने बजे डाले थे? ये डाले हैं जी, टाइम है जी अपना 3:46 में सुबह। तो ये तो दोपहर में हो गए ना, सुबह थोड़ी होते। तुम गवार आदमी हो गए यार, सोते हैं दोपहर में उस समय महाराज जी। हाँ ये आपने पढ़ लिया, देखा आपने। हाँ तो दोपहर में महाराज जी सोते रहते हैं। अच्छा तो सर होते हैं। हाँ, अभी वो खाना खाने गए हुए हैं। अच्छा तो जनाब आपको ये अभी कब मिलेगी इसमें? तुमको डेट मिल गई, देखो वहां पर चली गई तुम्हारे पास। हाँ भेज दोगे। अब आराम कर लो तुम। ये यहाँ से इस घर को देखने का कारण मैंने बता दिया क्या क्या वर्क कराएगा। और एक बहुत बड़ी बात, शुक्र जिस हिसाब से चतुर्थ का लॉर्ड है, यह मम्मी को यूट्रस संबंधी बीमारी, सर्दी जुकाम, एलर्जी दे देगा। यही अगर आपका शुक्र प्रबल होगा ना तो आप बीच बीच में बीमार पड़ते रहोगे, एलर्जी से, सर्दी जुकाम से, ठीक है, पेट संबंधित कब्ज से, कॉन्स्टिपेशन से, ये सारी चीजें आपके साथ होती रहेंगी। अगर आपका शुक्र शनि प्रबल हुआ तो, बुध प्रबल हुआ तो चार्ट में हम लोग स्टोन गाइडेंस इसलिए ही करते हैं कि जिस लेवल के आपको जीवन में बनना है, भगवान ने जिस चीज के लिए आपको जन्म दिया है कि आप यह लेवल हासिल कर सकते हो, पर आपके ग्रह उतने पावरफुल नहीं है, आप नहीं कर पा रहे उस चीज को। भैया देवता के लग्न के ग्रह अगर लग्नेश पंचमेश भाग्य से आपकी प्रकृति है, लग्न माने पूरा का पूरा शरीर, नेचर, और ये माथे का एरिया, पंचम माने पूरा पेट का एरिया, और भाग्येश माने पैर का एरिया। तो यह तीनों ही चीजें, वात पित्त कफ बॉडी अगर आपकी मेंटेन रही ना तो आप जीवन में ज्यादा तरक्की करोगे। इसलिए लग्नेश पंचमेश और भाग्येश के रत्न पहने जाते हैं। और आप देखो इस बात को कि चंद्रमा का मित्र मंगल और गुरु, कोई भी ऐसा लग्न नहीं है जिसमें लग्नेश पंचमेश भाग्येश उसके परस्पर शत्रु हो। और उसके बाद लोग क्या काम करते हैं कि लग्नेश का रत्न पहना दिया, सप्तमेश का रत्न पहना दिया, शादी नहीं हो रही है तो कर्मेश का रत्न पहना दिया, जो परस्पर शत्रु भी होते हैं कई बार। आप फिर वो रत्न पहनने नहीं चाहिए। अरे लोगों के शरीर में बीमारी आती है, तकलीफें आती हैं, फिर छोटे छोटे से पन्ने बेच देते हैं 87 हजार रुपए के। मैंने रील डाली हुई है, जो कि 12 से 15, 14 हजार, 16 हजार, 18 हजार का रत्न है, उसके पैसे ले रहे हैं 87 हजार। बाजार कितना गंदा है, कोई बोलता नहीं है इस पे। लोगों को वीडियो बनानी चाहिए, रील बनानी चाहिए। हमारे स्टूडेंट भी बहुत सारे चूतिया बच्चे पढ़ते हैं, साले कुछ जागरूक वाली रील नहीं बनाते हैं। मौलिक जी ने बनाना चालू किया है कि इस कुंडली का फलादेश ऐसे करते हैं। तो ऐसे जागरूक वाले कर्म करोगे तब तुम्हारा बृहस्पति अच्छा होगा, तब तुम्हारे दादा परदादा बैठे हो ऊपर से देखेंगे मेरा बेटा इस जन्म लेके मनुष्य में और अच्छा काम कर रहा है। पितर दोष चुकेगा आपका, ऋण चुकेगा आपका। करोगे नहीं ना कुछ भी, बोलोगे नहीं ना सनातन के प्रति, धर्म के प्रति आवाज नहीं उठाओगे, तो ये जो ज्योतिष की विद्या है घंटा नहीं फलने की। तुम्हें ये भी बता दूं, मर मुरा जाओगे तो भी नहीं फलने की ये विद्या कभी। ऐसे ही चूतिया बने रह जाओगे अगर आप धर्म का काम नहीं करोगे, धर्म पथ पे नहीं चलोगे। समझ रहे हो, शास्त्र की नॉलेज भी आपको रखनी पड़ेगी। एक ज्योतिष के नाम से पैसा कमा लेने से, टेरर कार्ड कर लेने से, ग्रह की छोटी सी जानकारी दे देने से, तीज का पर्व कैसे मना लेना है, भोसड़ी की कौन से रंग की चूड़ियां पहन लेनी है, हरे रंग की पहन लेनी है, हरे रंग की घास लटका, ये सब बता देने से ग्रह अच्छे नहीं होने, ये भी बता दो। ये तो कोई भी जाके गूगल सर्च कर लेगा, इतने बजे से इतने बजे तक का त्योहार है, इसमें ये वाली कोड़ी खरीद के लानी है, ये वाली कोड़ी लाल रंग की पोटली में वहां लटका देनी है, लक्ष्मी जी को नहला देनी है, तो कोई भी बता देगा। गाड़ वो वाली विद्या तो ये तो कोई भी बोल देगा, गूगल सर्च करके कोई भी बकचोदी काट लेगा। करती है ना औरतें, लेडीज है, टेरर कार्ड, फलाना कार्ड, टिकना कार्ड, सभी कर रही है, फॉलोवर भी है। तो चलो कोई बात नहीं, कलयुग है। फॉलोवर तो उस बहन के लौड़े जर्मन शेफर्ड है ना, वो ध्रुव राठी मादरचोद, उसके भी है मुस्लिम फॉलोवर। मेरा कहने का मतलब समझ लेना, आकर्षण अलग चीज है, शास्त्र अलग चीज है, असली कर्तव्य। भाई शास्त्रों में बोला गया कि अगर आप धर्म पथ पे चलोगे तो आपको लोग नहीं सुनेंगे, आपकी बातों को नहीं मानेंगे। मैं तो मनवा लेता हूं, मैं तो भोसड़ी का अलग आदमी हूं, मैं तो छोड़ो। पर हो सकता है आपके साथ ऐसा हो जाए कि आप अच्छा काम करो पर आपके ग्रह रिस्पॉन्स ना दे रहे हो। वहां हार नहीं है, हार नहीं माननी है, अपना कर्तव्य कर्म करना। लोग नचनियाओं को ही फॉलो कर रहे हैं, 4-4, 5-5 मिलियन फॉलोवर है। कोई जो धार्मिक गीता के श्लोक पे वक्तव्य कर रहा है, बात कर रहा है, उसके उतने फॉलोवर नहीं है। तुम जाओ देखो, वो झा है लड़का करके, क्या नाम है उसका, झा बहुत बढ़िया वो बनाता है, क्या नाम छोरे का नाम है, तुम वो गौतम वो है एक। और धार्मिक जितने भी लोग हैं, जाके किसी की भी आईडी उठा के देख लो, उनके इतने फॉलोवर नहीं है, मिलियन में तो गए ही नहीं है। जितने भी धार्मिक लोग हैं, ये जो गौ सेवा कर रहे हैं, जो भी अच्छे अच्छे धर्म कर्म के, उनके उतने फॉलोवर नहीं है। पर तुम देखो एक बहनचोद मॉडल की लोंडिया चिकनी सी गोरी सी, उसके फॉलोवर देखो जाकर, दुनिया भर के बहन जो नचनिया डांस, कलयुग है ना भाई, प्रभाव है ना उसका। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है
आप अपने पथ पे चलते रहो, क्या होगा नहीं होगा, और भगवान आपको ऑटोमेटिक ही वायरल भी करेंगे और आपको धन की भी व्यवस्था देंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति भी करेंगे। आप अपने कर्तव्य कर्म को सही से निराधरण करते हुए चलोगे ना, अच्छे से चलते रहोगे तो आपको जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। अब ये केतु इस घर से नवम पूर्ण दृष्टि से लग्न को देखेगा, तो मैंने क्या बताया, एक बहुत बड़े लेवल का डॉक्टर चंद्र के लग्न को, बहुत बड़े बड़े अपने होटल, बहुत बड़ी बड़ी अपनी प्रॉपर्टीज, समझ रहे, खुद के अपने कारखाने, कोई गाड़ी वाड़ी का बहुत मोटा काम, व्यवसाय, गाड़ी का काम करना, व्यवसाय के घर का लॉर्ड शनि है, अगर गलती से शनि यहां बैठ के इसको देख रहा होगा तो मंगल कर्तव्य स्थान पे शनि, सेल परचेज, कहीं ना कहीं बुध का भी इससे कंजर्वेशन जुड़ा होगा, अगर बुध यहां से देख रहा होगा तो काम ऐसा करोगे, ओल्ड गाड़ी, पुरानी गाड़ी बेचने का काम हो गया, समझ रहे हो, या सर्विसेज का सेंटर हो गया तुम्हारा अपना। मतलब ये तो ग्रह डिपेंड करेंगे कि कौन से ग्रहों की मिक्सिंग से क्या काम बनता है। बट मैं एक बात बता रहा हूं, काम कुछ भी करो पर बड़े लेवल का होगा, क्योंकि यहाँ ये ब्रांड बनाएगा ये केतु यहां से बैठा हुआ, और तुम लोग रखोगे, दोस्त रखोगे, मित्र रखोगे, उनसे काम निकलवाओगे। तुम्हारे ग्रह अगर पॉजिटिव हुए, लग्न को देखने के कारण केतु बीच बीच में लोगों से संबंध खराब करवा देगा, जो गलत लोग होंगे उनसे तुड़वा देगा, और आपकी उन्नति में विशेष आपको लाभकर होगा। अगर ये केतु यहां बैठ के इसको देखेगा, आपकी माता श्री का काम, मतलब उनको बढ़ेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, माँ का, केतु चंद्रमा को माता श्री बहुत बड़ा वर्क करने वाले होंगे, उनका नाम होगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी होगा, और उनको लोग पूछते होंगे कहीं ना कहीं, किसी ना किसी क्षेत्र में, समझ रहे, उनको लोग पूछते होंगे, मानते होंगे, सम्मान करते होंगे। चंद्र की राशि, उनका भी बड़ा लेवल होगा, कोई राजनीतिक क्षेत्र में हो सकती है, टीचर वीचर हो सकती है, कोई अच्छे लेवल पे प्रोफेसर हो सकती है। अब यही केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण, तो जब इस घर को देखेगा तो माता, भवन, भूमि, और ये जो कह सकते हैं कि आपके माँ का और घर का सुख है, कहीं ना कहीं जो सप्तमेश का लॉर्ड जो शुक्र कह सकते हैं कि होता है, तो पत्नी और माँ के बीच में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, और माँ से पत्नी के संबंध के चक्कर में घर से विच्छेद होना पड़ेगा, आप लोगों को अलग घर लेके रहना पड़ेगा, इस टाइप से कह सकते हैं, क्योंकि माँ शुक्र वाली है, ठीक है, और जो आपकी पार्टनर है ना पत्नी, वो शनि है, और घर में कहीं ना कहीं जिस हिसाब से केतु यहां से देख रहा है, तो आप अगर शादी गर्लफ्रेंड के साथ घर में लेके करके आ रहे हो, या अपनी पत्नी को लेके आ रहे हो, तो जब शुक्र की राशि को केतु देखेगा तो वह अपनी माँ से संबंध खराब करा देगा, क्योंकि आप जो है जिसके चंद्रमा हो तो आपको तकलीफ होगी, किसके कारण पता है, अपनी फैमिली के कारण। फैमिली कौन है, एक पत्नी है, एक माँ है, क्योंकि यहाँ शुक्र केतु की राशि को देख रहा है। ये 12वीं पूर्ण दृष्टि होती है, ये भी बता दो, बहुत लोग नहीं पढ़ाते हैं सब, ये भी होता है। मम्मी को यूट्रस में बच्चा दानी बाहर निकल के आ जाएगी, जातक के पेट में कब्ज कॉन्स्टिपेशन देगा अगर शनि शुक्र बुध की दशा चल रही होगी। मैं जो लोग बोलते हैं कि पंचम सप्तम नवम दृष्टि होती है, उन्होंने जो सी भी किताब पढ़ी है, भृगु संहिता नहीं पढ़ी हो अगर, और अन्य अन्य किताब पढ़ी है, तो वह लोग ये बोलते हैं कि महाराज जी ये तो नहीं होती 12वीं दृष्टि। मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, मैं 12वीं दृष्टि के फलादेश करता हूँ, और मैंने किताब जो पढ़ी है ना भृगु संहिता, जो नोट्स भेजे हैं और जो पढ़ाता हूँ, उसमें ये चीज साक्षात लिखी हुई है कि 12th 12वीं दृष्टि भी होती है, और उसके हम फलादेश भी करते हैं कि भैया इस घर से इस घर को देखने के कारण तुझे इस चीज में समस्या आई होगी, तू कहीं ना कहीं घर में कोई प्रॉपर्टी जोड़ी होगी, और फिर तेरे में उसमें झमेला हो गया होगा घर में मम्मी पापा से, बड़े भाइयों से, कि वो प्रॉपर्टी तेरे को नहीं देंगे, वो हमारा हिस्सा उसमें हम भी लेंगे। मतलब जोड़ा इसी व्यक्ति ने, डॉक्टर है, बाहर से पैसा जोड़ जोड़ के दे रहा है कहीं विदेश रह के, पर अब इसके घर में खुद की प्रॉपर्टी लेने में झमेला हो जाता है। तो ये जातक क्या करता है, चंद्रमा है ना, चंचल है और थोड़ा सीधा साधा, ये दे देता है अपने भाई को कि चल तू रख ले, अपनी माँ को बोलता है चलो तुम रख लो कोई बात नहीं। मतलब इतने तक लेवल के भी झमेले हो जाते हैं लोग, ये बड़े सीधे साधे सरल होते हैं। चंद्रमा लग्न बड़ा सीधा साधा सरल व्यक्ति होता है, ये भी बता दो। कर्क लग्न है चंद्रमा, लोग इनका स्वार्थ जो है, इनसे अपना स्वार्थ आराम से निकाल लेते हैं, ये याद रखिएगा। कोई भी दूसरे ग्रह इनसे अपना स्वार्थ निकाल लेते हैं। ऐसी पोजीशन में आपको ज्ञानीवान बनना पड़ेगा, आपको आध्यात्मिक धर्मवान बनना पड़ेगा। धर्मवान आपका मंगल की राशि पे केतु बैठ जाएगा तो बना देगा, और गुरु की राशि पे केतु बैठ जाएगा तो आपको आध्यात्मिक ज्ञानवान बना देगा, तो फिर आपको कोई नहीं ठगेगा। ठीक है, केतु के बारे में हमने इस वाले घर में, मैं इसको बता दूं, इस घर में माता, भवन, भूमि, सुख, प्रॉपर्टी, संपत्ति, वाहन, इन सब चीजों में समस्या देगा। क्या समस्या देगा, आप कोई गाड़ी वाड़ी लेके आते हो, ठीक है, घर में, उसमें दिक्कत आ जाएगी, उसका सुख उपभोग नहीं कर पाओगे आप सही से। कोई भी गाड़ी वाहन लेके आते हो, उसका सुख उपभोग नहीं हो पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी, लोन नहीं भर पाओगे, कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, ऐसा भी हो सकता है जब इस घर को देखेगा। माँ के सुख में प्रॉब्लम दे देगा, माँ तुम्हारी ऐसी होगी जिससे तुम्हारी नी पड़ती है, क्योंकि तुम कर्क वाले और ये शुक्र वाले, बिल्कुल नहीं। मम्मी बड़ी स्वार्थी टाइप की होगी, तुम्हें उनकी बात ही पसंद नहीं आने की। और माता श्री के शरीर स्वास्थ्य, नाना नानी, चाचा चाची, दादा दादी को तो नहीं बोलूंगा, उनके तो अच्छा रहेगा,
नाना नानी की फैमिली में उनको तकलीफ देगा, काफी तकलीफ देगा। आज भी मैंने फलादेश किया लाइव में कि तेरा मामा आमा और निपट गया होगा एक्सीडेंट से कोई, या बिजली में करंट लग के मौसी होगी, कह रहा मामा निपटे थे, बचपन में निपट गए थे जब मैं छोटा था तभी, और उससे निकले थे वो ट्रक में ब्रेन हेमरेज हो गया था एकदम से। आज फलादेश किया लाइव चल रहा था, देख लेना जाके। और एक को फलादेश किया था, उसको बताया था हार्ट अटैक आया था तेरे, इसको मम्मी को हार्ट अटैक आया था, वो भी बताया। और भी 2-3 लोगों के फलादेश किए सही सटीक कि किसके कौन सी बीमारी हुई है, चाचा को, नाना को, दादा को, पैरालाइसिस किसको, ये भी बताया। आज की भी लाइव में बताया, जाओ चेक करो। कुछ चमन चूतिया थे, भोसडी का एक लोड था वहां पे, देख रहा मैं उसको, कह रहा फेक एस्ट्रोलॉजर है ये है। मैंने कहा भोसडी का भी आया नया आया क्या 2 दिन में बहन के लोड़ा गुरुजी बोलता फिरेगा मेरे को। मैं उन लोड़ुओं से गुरुजी बुलवा देता हूँ जो आके बकचोदी काटते हैं। बाप वो मैं तुम लोगों को इस मामले में, ज्योतिष के मामले में बता रहा हूँ ना, मूड निकला कर रहा। एक आया था चूते बट्टा, मैं देख रहा हूँ बच्चों की काटा जा रहा, मैंने थोड़ी देर में गायब हो गया। जब उसने देखा भाई साहब बहन जो कुंडली में, मैं उसके बाद में थोड़ा दौड़ फला दे बता दे। मैं काम के रूप में काम बताता हूँ करके, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मुझे दिखता है कि कोई नेगेटिव है बाजार में, हमारी नकारात्मकता है, वो कर रहा है, फैला रहा है, गंदगी फैला रहा है। हमारा काम क्या है, वहां पे हम अपना पॉजिटिव वर्क करते हैं। हमने काम ऐसे कर देता हूँ कि सामने वाले की तो बोलती बंद, वो गायब होगा, दूसरे ने उसे गाली दी थी 2-4, मैं भोसड़ी के क्या बकवास कर रहा है यहाँ पे, भाग यहाँ से, वो तो गायब। बहन जो अनुयायी बहुत सारे हैं महाराज, समझ रहे हो। आप अपना वर्क कैसे करो, लोग बोलते ना हमें, हमारे पास ऐसे ही केस आते, महाराज मेरे पीछे ना ये पड़े रहते हैं, मेरे घर वाले पड़े रहते सालों के, चूतिया बना दे उनको, तू होशियार बन जा, पड़े रहते तू होशियार बन जा, ज्ञानवान बन जा, समझदार बन जाओ। बोलिए चूतिया बना रह जाएगा कि यार मैं तो इसका कुछ बिगाड़ ही नहीं पाया, मैंने तो गड्ढा खोला था, मैं खुद ही गिर गया, ऐसा बन जा ना। तो किसने मना किया बहन कि तू होशियार मत बन, ज्ञानवान बन जा, मजबूत बन जा, अपने को बहुत तेज बना ले। अब देखो इस घर पे बैठा हुआ केतु, भाई साहब 6th हाउस का केतु शानदार होता है, शानदार। छठे घर पे रूढ़ पाप ग्रह अपनी मित्र की राशि, मतलब देखो ऐसा होता है, बहुत सारे लोग पता है क्या बोलते हैं कि महाराज हमने तो सुना है 3रे, 6ठे, 11वें का केतु बड़ा अच्छा होता है, हमने तो सुना है 3रे का शनि बड़ा अच्छा होता है, 6ठे का शनि अच्छा होता है, 12वें का भी अच्छा होता है, सुना है। भैया ये डिपेंड पड़ता है कि वो कौन सी राशि पे बैठा और तुम्हारा लग्न क्या है, ये चीज नहीं बताते लोडू मादर चोद। मेरे को बड़ा गुस्सा आता है, अबे स्थिति कंडीशन मर्सिडीज में घूमेगा तो भोसड़ी का वो ड्राइवर है, मालिक है, ये तो देख ले पहले कि वो बैठा कौन सी राशि पे। महाराज मर्सिडीज में घूम रहा, बहुत पैसे, अबे मादर चोद वो ड्राइवर होगा, ये क्यों नहीं देख रहा। मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, प्रश्न ऐसे करते ना लोग लोडू वाले, अबे भोसड़ी के वो ड्राइवर भी तो गाड़ी चला सकता है, वो भी तो बढ़िया कपड़े पहन के बैठा होगा, ऐसा भी तो हो सकता है। वो नहीं देखते हैं लोग कि वो ड्राइवर है या गाड़ी का मालिक है। अब महाराज मर्सिडीज में घूम रहा है वो, बहन तो मेरा पति मिला मुझे एक लड़का बहुत बढ़िया, मुझे बहन का बोला वो ड्राइवर है, कोई मुस्लिम होगा ड्राइवर, देख गाड़ी चला। नहीं वो तो मैंने नहीं देखा महाराज, पर लड़का ठीक है, अपनी माँ चुदा उसके साथ जा, बड़ी मम्मी को भी लगवा दे, तू भी लग जा। ऐसे ऐसे भी प्रश्न पूछते हैं, ये नहीं जानकारी ले रहे कि वो व्यक्ति वहां गाड़ी चला रहा है, ड्राइवर है, या तुझे वैसे ही ठग रहा है, छल कपट कर रहा है। अब देखो क्या होता है, अब ये यहाँ बैठा, ये यहाँ बैठ जाएगा ना, माँ चुद देगा इस जातक की पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। केतु शनि की राशि में बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, यहाँ बैठ जाए, ये नहीं देखते हो महाराज 11वें घर का केतु बहुत अच्छा होता है। बहन को तेरा लग्न क्या है, मेरे को गुस्सा आ जाता है उसमें, मादर चो तुझे क्यों भला करेगा केतु, तेरे तो शुक्र की राशि पे, तेरा लग्न चंद्रमा का, तेरा क्यों भला करेगा, तेरी तो माँ चूदने के लाया हुआ वहां पे वो केतु। लोंडिया तेरा भोसड़ी के ठक के ले जाएगी, मैं तो गंदे फलादेश मारता हूँ ना फेंक के, भोसड़ी के काट के गई है 7 वर्ष में, बहन चो तेरी पूरी संपत्ति लेके गई है, बर्बाद करके केस लगा, हाँ यार महाराज ये हो गया मेरे साथ, तो मैंने कहा भोसड़ी के फिर अच्छा कहा है वो केतु, और दसाई वही चल रही है। वो उस चूतिया को जो मैंने रील छोड़ी ना 6 बार 7 बार जिसको मैंने गाली दी उस दिन, वो समझाया शुक्र वाला जो बता रहा, शुक्र पंडितों ने बता दिया अच्छा जाएगा, अच्छा जाएगा। मैं पूछ रही तेरा शत्रु अच्छा कहां से जाएगा, केतु शुक्र की राशि बुध की राशि पे, लीवर किडनी में तो ऑपरेशन करा के चला गया, अभी तक वही 7 साल में ऑपरेशन करा दिया, पैसा बर्बाद करा दिया, खराब करा दिया, एक पथरी का भी ऑपरेशन करा दिया, क्या क्या करा दिया। अब वो शुक्र के भरोसे बेटा शुक्र अच्छा जाएगा। मैं छूतिया तेरा लगन देख, देवता लगन है, शुक्र तेरी माँ बहन एक करेगा। भाषा यही समझ में आती है, प्रेम से तो बताओ, तो बेंच पे हम कोई बोलते हैं नहीं हमने तो पढ़ा है किताब में, मैं भोसड़ी के नंगा कर रहा हूँ, रोज नंगा करता हूँ, इसलिए तेरी किताब वाली भाषाएं नहीं चलती यहाँ पे। किताब की भाषाओं की मैंने गांड मार रखी है सारों की, बहन किताबें फेल कर दी है सारी।
रोज नंगा कर देता हूँ लाइव में। एक नहीं है एक दिन की मैं बोलूं एक दिन चला के और महीने बाद आ रहा हूँ। जब भोसड़ी के बैठता हूँ मैं तुम्हारे जैसे चूतिया चमन चूतिया रोज निपटा देता हूँ 10-20। चल भोसड़ी के भाग ऐसे बहन चो तेरे तो ये हो गया है। और हाँ महाराज बिल्कुल सही कह रहे हो। तो भोसड़ी के अच्छा कहाँ है? अब मुझे थोड़ी तुम लोगों से लड़ो से पूछना पड़ेगा। तुम भोसड़ी घर गृहस्थी में रंडीबाजी कर रहे होगे, बाहर का इधर उधर 2 नंबर के काम कर रहे होगे। हम तुम्हारे बाप है, समझे? तुम्हारे जैसे चूतियाओं के पाप फादर है हम यहाँ पे बैठे हुए। मतलब मैं देखो सबको नहीं बोल रहा हूँ, खराब मत समझना। ये आते हैं ना ज्ञान पेलने के लिए नए नए लोंडे लफाड़े, यूट्यूब पढ़ के ये नई नई लोंडियां आती है, एस्ट्रोलॉजर बनती है, हमें ज्ञान पेलती है। नंगा कर दूंगा नंगा, कितनों के साथ बैठी है क्या करके। ये आज भी चमन चूतियाओं को पकड़ा नहीं महाराज, हम नहीं गए इन सब चीजों में, हम नहीं कर रहे। अब एक लड़के को पकड़ा, मैंने बताया ठीक है तू तो लोंडिया वोंडिया जी कर रहा नहीं, मेरी तो लव मैरिज ही हो गई थी, जिसके साथ था उसी से शादी हुई। मैंने फिर ठीक है, पर था ना अगला 5-7 साल जिस लोंडिया के चक्कर में था, उसी के साथ सेक्स कर रहा था, उसी के साथ रह रहा था, उसी के साथ संबंध बनाया, तो था तो चक्कर। मैं तो यही बताया कि भाई तेरा नैतिक संबंध का चक्कर कह रहा, शादी उसी से हो गई। ये गुरु बृहस्पति अच्छा था, उसने एक काम करवा दिया कि बदनामी नहीं होने दी, अनैतिक संबंध में नहीं जाने दिया, 2 अफेयर में नहीं जाने दिया, 2-3 के चक्कर में नहीं पड़ने दिया। आपके अच्छे ग्रह होते हैं, आपको संभाल लेते हैं। आप जिसके साथ रिलेशन में रहोगे उससे शादी भी हो जाएगी। ये आपके अपने पॉजिटिव ग्रह होते हैं। अध्यात्म और नेगेटिव ग्रह होंगे तो तुम्हारी तो ऐसी की तैसी करके जाएंगे। तो वो होती है ना, वो कौन सी मनी होती है आजकल लोंडिया लगाती है पति के ऊपर, कौन सी मनी होती है ना, इतना पैसा लगेगा, इतना पैसा लूंगी डिवोर्स लेने के बाद। वो तुम्हें पता होगा एंटर मनी, कौन सी मनी बोलते हो। मैं हार्दिक ने अपनी मम्मी के नाम से कर दी थी प्रॉपर्टी, हार्दिक पटेल ने। बोले ये लोंडिया उसकी वाइफ का। मतलब इन सब मैटरों को जो है ना, ये ग्रह नेगेटिव शत्रु ग्रह पे बैठ जाए तो बहुत बुरी हालत कर देते हैं। अब देखो इस घर में बैठा हुआ केतु पता है क्या करा देगा भाई साहब, विशेष योग कारक बनाएगा। क्या काम करेगा पता है? मेडिकल क्षेत्र में करवा देगा आपको, कोई अच्छा डॉक्टर बना देगा, या पशुपालन का डॉक्टर बनवा देगा, इस घर पे कर्म स्थान को देखेगा, ठीक है। या मैंने बताया होटल मैनेजमेंट का काम करवा देगा, भूमि प्रॉपर्टी संबंधित काम करा देगा, IT फिटर वीटर टेक्नीशियन जो होते हैं ना, बिजली वाला डिपार्टमेंट वो दे देगा, रेलवे में भी ले जा सकता है, क्योंकि कर्म स्थान एक तरह से कह सकते हैं शनि भी व्यापार के घर का लॉर्ड होता है। मतलब केतु गुरु की राशि पे अच्छा कोई काम देगा आपको, बढ़िया वर्क देगा, प्रोफेशनल। और एक बहुत बढ़िया चीज बताऊं, आपको कोर्ट कचहरी लफड़े झगड़ों से बचाएगा, जेल जाने से बचाएगा, अकस्मात इंसिडेंट एक्सीडेंट से बचाएगा, रोग ऋण शत्रु कर्जे घर पे मंगल का मित्र कह सकते हैं केतु, मंगल का मित्र, इस जातक का मित्र इस घर पे बैठा छठे घर में, यह शत्रु हंता होगा। आपके सामने शत्रु आएगा, इस प्रकार निपट जाएगा जैसे थोड़ी सी आग की चिंगाड़ी से बम और फटाके फूटने लगता ना, फटफट ऐसे निपट जाएगा तुम्हारा शत्रु, अगर इस पे केतु बैठा। अब देखो बैठा शुभ राशि पे, गुरु की राशि पे, बट 6th हाउस में गुरु की राशि बहुत अच्छा वर्क करती है, बता दो छठे घर में। यह वाणी का घर होता है, यह सिद्धि का घर होता है, ये रोग ऋण बीमारी आत्मा का घर एक तरह से कह सकते हैं कि हमारी, यह नौकरी का भी घर होता है, बड़े लंगर की बढ़िया नौकरी का घर होता है, यह विदेश से संबंधित चीजों को भी दर्शाता है 6th हाउस। समझ रहे हैं? आपके ग्रह मजबूत होंगे तो आपके कोई काम में नहीं अटकेंगे, थाने वाने प्रशासनिक काम कोई नहीं अटकेंगे। छठा घर बड़ा अच्छा माना जाता है इस मामले। रोग जरूर देता है कि अगर शत्रु ग्रह हावी हो जाएंगे तो आप रोगी रहोगे, पीड़ित रहोगे। तो यहाँ पे बैठा हुआ केतु इस घर पे अच्छा वर्क करेगा, बीमारियों से बचाएगा, अकस्मात धन का लाभ बनाएगा 12वें स्थान से। इस घर से इस घर को देखने के कारण जो है केतु, मैंने बताया ना, एक डॉक्टर, मेडिकल क्षेत्र में प्रोफेशनल, कोई HR का जो वर्क होता है ना, HR का वर्क, किसी कंपनी में कुछ संभालने वाला काम, कोई दायित्व वाला काम, ये सब वर्क करा देगा। कंप्यूटर संबंधित इंजीनियर बना देगा, BBA करवा देगा, इस टाइप का कोई अच्छा काम करवा देगा, ठीक है। और मंगल की राशि पे मैं बता दूं तो कॉन्ट्रैक्ट का काम करा देगा, ठेकेदारी करा देगा, राजनीतिक क्षेत्र में लेके जाएगा, गुरु की पावर लेके बैठा है, शत्रुहंता के घर में बैठा है। सूर्य बुध अगर यहाँ बैठ जाए तो राजयोग बना देंगे, सूर्य बुध अगर यहाँ बैठ जाए तो, सूर्य बुध गुरु की राशि पे यहाँ बैठ जाए, क्योंकि बुध अस्त हो जाएगा सूर्य के साथ, केतु भी बुध का अस्त हो जाएगा, थोड़ी स्किन प्रॉब्लम देगा, थोड़ा विटामिन C, E की कमी दे देगा, बट रहेगा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया रहेगा। मंगल यहाँ बैठ जाए, यहाँ से इसको देख रहा हो, या यहाँ से इसको देख रहा हो, या इससे इसको देख रहा हो। बृहस्पति यहाँ बैठ जाए राजयोग, या बृहस्पति यहाँ बैठ जाए राजयोग बना देगा, बृहस्पति की दृष्टि इस पे पड़ जाएगी, राजयोग बना देगा, शानदार वाला राजनीतिक वाला योग। परसों नरसों मैंने अभी थोड़ी देर पहले विधायक का फोन आ रहा है गुजरात का, जिसको मैंने उसका नंबर, उसको स्टोन लेने परसों ही चार्ट देखा था, शानदार चार्ट था भाई साहब, दशा बृहस्पति की चालू हो रही है। अभी नजर पड़ी थी, फोन आ रहा था, उसको दिखाऊं तुम लोगों को, नंबर मैंने उसको विधायक के नाम से सेव कर रखा, देखो दिखा रहा हूं, मेरी नजर पड़ी थी कि फोन आ रहा उसका, देखो ये लिखा हुआ विधायक राजकोट, ऐसे कुछ गुजरात में। अब इसे ये बीच में 8-19 पे जो फोन आया हुआ है, तो इसे जातक का चार्ट बड़ा शानदार था।
और अभी इसकी दशा चालू होने वाली है दिसंबर से, बृहस्पति की दशा। और 2027 में विधायक की टिकट के लिए मतलब जुड़ेगा, है अभी भी राजनीतिक में जुड़ा हुआ है। कह रहा महाराज मुझे टिकट मिलेगी नहीं मिलेगी, मैंने कहा मिल जाएगी। शानदार योग महाराज। कितने दिन तक है? मैंने कहा बढ़िया 15-16 साल तेरा बढ़िया करियर है, 4-15-16 साल। उसके बाद मैंने उसके बाद शनि है, अच्छे काम करेगा तो टिका रहेगा आगे तक। मैं कह रहा लाल बत्ती मिलेगी नहीं मिलेगी, मंत्री बनूंगा नहीं बनूंगा, मुख्यमंत्री की पोस्ट पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा। मैं कहा भोसड़ी कभी तू मुख्यमंत्री बनेगा, मतलब पूरा मजे ले रहा था मैं इससे। भाई साहब चार्ट होते हैं मस्त मस्त, मजा आता है चार्ट देखने में। मैंने बोला ना आप अगर इस क्षेत्र में रम जाओ आपको भी मजा आएगा कि यार क्या बढ़िया चीज है, शानदार चीज। इस घर पे मिलेगा ये योग, बहुत अच्छा योग। ये केतु इस घर से देखेगा, काम धंधे में कभी बाधा नहीं आने की। आध्यात्मिक ग्रह इतने प्रबल रहेंगे पीछे से, बृहस्पति इसको इतना बल देगा, धर्म के घर का मालिक जो है कर्म स्थान को, आपके कार्य में लोग आपके काम करवा देंगे। आप सिर्फ खड़े रहोगे ना, वहां बैठ जाओगे, मतलब लोग दूसरे आके आपके पीछे से धक्का लगा देंगे, ओए भाई इनका काम करवाओ यार, इनके ये वाला पास करवा दो, ये बिल्डिंग का कोई काम कर रहे हो, आपको कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है, सरकारी कोई काम है, सारे काम बना करेंगे। केतु इस घर से इस घर को देखेगा। केतु आपको रोग ऋण शत्रु कर्जे बीमारियों से भी बचाएगा। पराक्रम इस मतलब इस घर पे कर्म स्थान पे दृष्टि के कारण मित्र की पावर लेके इस घर को देख रहा है। लग्न भी जातक का चंद्रमा है, अच्छा है, तो इस घर को भी नौकरी में एक बहुत अच्छा व्यवस्थित कर देगा। अगर आप कंप्यूटर की नौकरी कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, पुलिस में है, आर्मी में है, फौज में है, जिसमें भी है, आपको बड़ा अच्छा कर देगा, मजबूत कर देगा, अच्छा वर्क देगा। अब इस घर से इस घर को जब केतु देखेगा तो मैं बताऊं बाहरी स्थान वाले कामों में बाधाएं देगा। बाहरी स्थान से लोग जो है आपको ज्यादातर, क्योंकि देखो इस घर के जस्ट इस घर के सामने जब आपकी केतु की दशा चलेगी, बृहस्पति की दशा चलेगी, तो 3-13 छल कपट वाले, इन्वेस्टमेंट करवाने वाले, लोन वाले, क्रेडिट कार्ड वाले, फाइनेंस वाले, समझ रहे हो, जबरदस्ती के वकील आके लोग कहते हैं कि एक डॉक्टर, वकील, इनके पुलिस, इनके चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए, इनसे जितनी दूरी बने रहे अच्छा रहता है। पर ये भोसड़ी के उस समय आएंगे तुम्हारी जिंदगी में, कोई लफड़ा झगड़ा हो, कुछ भी हो, तुम किसी की गाड़ी ठोक दो, तुम किसी थप्पड़ मार दो, मतलब ये जबरदस्ती आते। अगर तुम्हारा शत्रु ग्रह बलवान है ना, मतलब बुध शुक्र शनि, तो वो तुम्हें परेशान करने किसी भी रूप में आएगा ही आएगा। ये भी योग बनाएगा। कौन बनाएगा? ये बुध बनाएगा, शुक्र बनाएगा अगर खराब हो गए। बट अगर तुम्हारे देवता लग्न वाले ग्रह, देव लग्न वाले ग्रह अगर मजबूत हुए तो तुम्हारे पास ये चमन चूतिया आएंगे, बिल्कुल नहीं आने के चमन चूतिया। कौन से वाले? बुध वाले, शुक्र वाले, शनि वाले। मेरे पास भी आते हैं ना चमन चूतिया परेशान करने के लिए। मैंने 5-6 लोंडे रख रखे हैं उसके लिए, बड़े काम करने वाले। वो मना कर दे, दोपहर में महाराज आराम करते हैं, नहीं जाना कमरे में। अरे कुंडली दिखाने, मैं अभी एक आया मेरे पास, फायर ब्रिगेड का कोई थे अधिकारी, वो आया तो उसे पता लग गया ऐसे ऐसे महाराज, वो दोपहर में आकर 2 बजे उठाते, उसने मुझे बीच की नींद में। अब बीच की नींद में मैं उठ तो गया, वो यहाँ आके बैठ भी, मैंने उसको बोला बैठ। अब मुझे बोले मेरी कुंडली देख दो, कह रहा मेरी तारीख में थोड़ा कंफ्यूजन है। मैंने कहा भाई तारीख में कंफ्यूजन है तो तारीख कंफर्म लेके आइयो, मैं नहीं देखता। मैं तेरी तारीख ठीक करता फिरूंगा, 15 मिनट 10 मिनट उसमें लगते, मैंने कहा नहीं देखता मैं। अब उसके बाद उसने निकाली लिस्ट अपनी वाइफ की कुंडली, कह रहा इसकी ठीक है, 2 बच्चों की, लड़कियों की। मैंने सुन भाई सुन, ऐसे बोला उसको, एक काम कर, तू व्हाट्सएप पे मैसेज करियो, जा अभी तू, एक तो बीच में दोपहर में आया, मैं आराम करता हूँ। अब मेरे ऑफिस का मैनेजर है स्कूल वाला, साधन बैनर्जी, जो स्कूल देखभाल करता है, उस चूतिया ने मेरे को पकड़ के लेके आ गया, उसको डांटा मैंने कहा दोपहर में मत भेजा कर किसी को, मना कर दिया कर, महाराज आराम करते हैं सब, बिल्कुल मना कर दिया कर। मेरे बच्चे थे नहीं, वो कमरे में घुसे होंगे, इधर उधर सो गए होंगे जाके, तो उसको लेके तो आ गया। मैंने उसको सीधा बोला, मैंने सुन भाई तू अधिकारी है जो भी है, सुन तू करियो व्हाट्सएप पे मैसेज। अब वहां फीस का प्रोसीजर होता है, ठीक है, 11,000 21,000 जो भी है, 15,000 तू लेके रखिए अपॉइंटमेंट, ठीक है। और उस दिन के बाद मैं तुझे एक दिन दूंगा, उस दिन सुबह आजियो, मैं देख दूंगा, अपॉइंटमेंट बुक कराइयो, पहले तारीख मैं दूंगा। मैं कहा निकल यहां से, भगाया मैंने साले, बिल्कुल भगाया। चल देखिए, एक तो दोपहर में आ गया। अब कह रहा मैं इधर से निकल रहा था, जो मैंने कहा मैं आपसे मिल लूं, मेरे को पता है आप तो जो तेरे जैसे बहन जो चूतियाओं को मैं टाइम दूंगा, बैठाऊंगा अपने पास, तो कहीं का भी अधिकारी हो, कुछ भी हो, मतलब मूड खराब हो गया मेरा, मैं भगाया उसको, मैं चल यहाँ से। सबसे पहले मैं सन्यासी हूँ, समझ रहा है, मैं अपने धर्म के विरुद्ध आने नहीं देता लोगों को कभी, कैसा ही कोई भी हो। मेरे धर्म के ऊपर वो कितना ही बड़ा अधिकारी हो, उसका कितना ही बड़ा मेरा उससे स्वार्थ हो, समझ रहे हो, पर मैं उस धर्म को नीचे नहीं झुकने देता हूं कि वहां मेरे इस सन्यास को नीचे झुकना पड़ जाए उसके सामने ना। मेरे खुद का क्यों ना आश्रम का काम हो, काम ना हो ना हो, काम ना हो ना हो, समझ रहे हो, झुकना नहीं है कभी भी। वो चूतिया हम सन्यासी हमारे पैर छुआएंगे उनसे, हमें उनके सामने नहीं झुकना है, कितना बड़ा ही कोई अधिकारी हो। मैं तो कभी नहीं झुकूं भाई, सब काम नहीं होगा नहीं होगा,
कोई भी सरकारी काम हो, कोई भी कुछ भी हो, भोसड़ी के नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। स्कूल बर्बाद हो जाए, बुलडोजर चल जाए, भूकंप आ जाए, मरमुरा जाए, सब पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए, आपको अपने धर्म से अडिग नहीं होना है। समझ लो, ये होते हैं ग्रह आपके पॉजिटिव। मैं तो ना होने का कभी जिंदगी अपने धर्म के विरुद्ध अडिग है कि आपको कमजोर बन जाना, कभी गर्दन कट जाए आपकी तो भी नहीं, कमजोर नहीं होना आपको। शास्त्र आपकी रक्षा तब करेगा जब आप शास्त्र की रक्षा करोगे। समझ रहे हो, धर्म आपकी रक्षा, कहते हैं ना धर्मो रक्षिता रक्षिता, तो वह आपकी धर्म रक्षा ही तब करेगा, संभालेगा ही आपको, तब आपका वर्चस्व ही तब करेगा, आपको देवत्व ही तब प्रदान करेगा जब आप देवत्व वाले गुण अपने अंदर ला के रखो। ये ग्रहों का रोल होता है। मैं आपको ये भी बताऊं, आप लोग लगता होगा मैं कहानियां पढ़ाता हूं, ये कहानियों का रोल ही यही है कि आपके ग्रह मजबूत होंगे, आप इन चमन चूतियाओं के चक्कर में नहीं पड़ोगे। भोसड़ी के दलाल वाले जो बुध की राशि पे केतु अगर बैठ जाएगा, यहाँ बैठा अभी तो, पर यहाँ बैठ जाएगा तो साले मादर चोद ऐसे जैसे चूतिया मिलेंगे तुमको। लाइसेंस बनवाने वाले ब्रोकर हो गए, कमीशन वाले काम करने वाले वकील हो गए, 2 नंबर वाले सीए चार्टेड अकाउंटेंट, इधर उधर 2 नंबर वाले चीज वाले, समझ लो, मतलब ऐसे लोग मिलेंगे आपको। वकील मिलेगा, कोई ऐसे ठगने वाला, कोई ऐसे स्कीम बनाने वाले, ये होते हैं ना बहन चुकी, क्या नाम है इनका, ये लग्जरी गाड़ियां में घूमते हैं, वो जिनकी गाड़ी 2 मिनट में इतना तेल खा जाती है, वो मार्केटिंग वाले जो होते हैं, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले, ऐसे ऐसे चमन चूतियां मिलेंगे आपको बुद्ध की राशि में बैठे हुए केतु, लौड़ी सी शकल के, पतले से होगा, मुंह भी ऐसे चिपका हुआ बहन, ऐसे बाहर के निकल रहा होगा कतई, मतलब ऐसे में मिलते हैं, इसलिए बता रहा हूं मैं तो, यही सबसे ज्यादा भाई साहब। अब तुम विश्वास मानोगे, कहा गई, अरे बुक कर में ये पड़ी ये वाली, ये 10,000 की बुक ना मुझे बेची थी इन्होंने, गीता वाली 10,000 रुपए की। वो गीता बजती है ना जो भागवत गीता, जिसमें वो चैप्टर होते हैं और वो आवाज करता है, म्यूजिक बजता है, ये नेटवर्क मार्केटिंग वाले मुझे ही बेच दी थी चमन चूतियाओं ने। अब मेरी क्लाइंट थी, पर अपने स्वार्थ के लिए बोले महाराज ये बुक खरीद लो, फलाना है, डिगना है, गीता है, फलाना है। मैं कहा भोसड़ी के यहाँ मैं गीता का विशाल वाला ज्ञान लेके बैठा हूं, मैं क्या करूंगा इसका। अरे महाराज खरीद लो, रत्न वत्न ये वो, उसने अपने रत्न लिए, उसमें एडजस्ट करवा लिए, जबरदस्ती किताब चेप दी। अब ऐसी जगह बैठा था, मैंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा चलो आध्यात्मिक किताब है, कोई बात नहीं, मैं ले ली। भैया ऐसी बर्बाद हुई, ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग गांड में घुस गई उसके, परेशान, महाराज थोड़ी सी बात कर लो महाराज, ये नहीं पति ने छोड़ दिया महाराज। मैं अपनी माँ चुदा, तू नेटवर्क मार्केटिंग जा अपनी गांड में घुसवा। मैंने बहुत लोगों को चेपी ऐसी किताबें और ऐसी क्रीम और वो कोट पेंट का कपड़ा, कौन सी सेफ करके आता था ना, एक सेफ करके, उसमें जुड़ी हुई थी। मैं तो अपनी गाड़ मरवा, तू भाग गया, दिल्ली की थी। अब मैं बता रहा हूं, देखो नेटवर्क मार्केटिंग वालों का धंधा भाई, तुम अपने स्वार्थ में अपने रिश्तेदारों को नहीं छोड़ा उसने भाई साहब, फैमिली वालों को नहीं छोड़ा कि हमें गोल्ड वो मिल जाएगा, गोल्ड और सिल्वर के चक्कर में बहन जो हमारा लेवल मिल जाएगा, बैठ के इतना पैसा आने लगेगा, ना यहाँ की रही ना वहां की रही, कुछ भी ना रही। कंपनी चूतिया बनाती है, ये लोग चूतिया बनते हैं यार दूसरों को, और इसके चक्कर में कितने ठेले वालों को, सब्जी वालों को, अब ठेले सब्जी वाले बिहार के होते हैं बेचारे, मेहनत करते हैं अपने घर पे पैसा, उन लोगों को इन्होंने 20-20 हजार की, 10-10 हजार के कोट पैंट, बर्तनों का सेट, भोसड़ी के स्टील के सस्ते वाले बर्तन, ये मादरचोद नेटवर्क मार्केटिंग वालों ने ना मां चुदा रखी अपनी, ये बिजनेस बताते। अब बताओ, एक आदमी घूम रहा है जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में, हेलीकॉप्टर, इन्होंने कितने हजारों लोगों का चूतिया काट रखा, कितना लोगों का मोटा पैसा खा के बैठे। यही तो कतारा बुद्धे वाला करे, और फिर लोग रोते हैं मेरे पैसे फंस गए। मैंने इतने लगा दिए। नेहा थी एक बहन जो यहाँ की कस्टमर, हमारी 2 बहनें थी, सही चूतिया काटा था उनका, दोनों बहनों का, बीमार पड़ गई थी, पैसे का नुकसान हुआ, इतने पैसे बर्बाद डुबा दिए। रोज मिलते मुझे सब केस वाले। मैं तो लोगों को यही बताता हूँ, मैं तुम्हारा बुद्ध खराब है। आज भी धमकाया ना वो एक लोडिया को, बुद्ध खराब था जिसको, ये कहते इस घर से इस घर को देखेगा, यही सब काम कराएगा, 3-13 फलाना डिगना, बुद्ध प्रबल होगा, बुद्ध की दशा आ जाएगी तो नेटवर्क मार्केटिंग में घुसा देगा, तो तुम्हारा पैसा बर्बाद। अब ये बुद्ध इस घर से, केतु इस घर से इस घर को देखेगा, केतु इस घर से इस घर को देखने के कारण पिता को हार्ट अटैक दे सकता है, रिश्तेदारों में खटपट वटपट करवा सकता है। पर ये जरूर कह सकते हैं तुम्हारे रिश्तेदार बड़े मजबूत पैसे वाले होंगे, दबंग होंगे, पिता के तो मित्र होंगे ना, पिता के संबंध बड़े अच्छे लोगों से होंगे, राजनीति के लोगों से होंगे, मजबूत लोगों से होंगे। पापा तुम्हारे लिए कहीं ना कहीं मतलब अदृश्य रूप में कुछ ना कुछ संपत्ति, पैसा, कुछ अच्छा घर मकान जोड़ के जाएंगे। मेरे अंदर ज्यादा गर्मी आ गई है, एसी कतई कमजोर हो गया, गर्मी से लग रही है, बढ़ जा भाई थोड़ा, समझ रहे? तो ये काम कौन कर देगा? और एक धन कुटुंब रिलेशन कह सकते हैं कि देखिए मैं एक बात बताऊं, जब आपके पास इस घर पे केतु बैठा है और आपके गुरु का गोचर आएगा अंतर प्रत्यंतर में, ठीक है, या सूर्य का गोचर आएगा, तो आपके पास अकस्मात धन जुड़ेगा, अकस्मात धन।
कहीं से मोटा ऑर्डर आएगा, किसी चीज का है, कोई इधर उधर से अकस्मात धन की भी प्राप्ति करा देगा अच्छी गोचरों की दशाओं में। अच्छे गोचरों की दशा में इस घर से तुम पैसा निकलवा सकते हो अगर आपका ये अच्छा। अब यही केतु इस घर से इस घर को देखेगा तो संतान मिसकैरेज करेगा एक, अगर गुरु कमजोर हुआ थोड़ा सा भी तो संतान मिसकैरेज का योग बनाएगा, रिलेशन खराब करवा देगा, समझ रहे हो। बाकी तो ये इसमें तीक्ष्ण बुद्धि करेगा, माइंड शार्प करेगा, अच्छा बनाएगा आपको, आध्यात्मिक क्षेत्र में भी अच्छा बनाएगा, ज्योतिषज्ञ भी बना देगा, विद्वान भी बना देगा, किताब लेखक विखक भी बना देगा। पढ़ाई के घर को अगर गुरु की राशि से बैठा हुआ केतु देखेगा, शिक्षा संबंधित क्षेत्र में जुड़वा देगा, आध्यात्मिक क्षेत्र में जुड़वा देगा, इस टाइप का अच्छा योग। चलो 2 घरों में पंचम अर्थ, इस वाले घर में मैंने केतु के बारे में पढ़ा दिया, ठीक है। अब थोड़ा बहुत आप भी अपना गणित लगा देना, कहीं कुछ छूट गया हो तो कौन सा केतु क्या काम करेगा बता तो दिया मैंने, केतु करता क्या। केतु आध्यात्मिक ग्रह और बृहस्पति जैसा पूर्ण रूप से स्वभाव है उसके अंदर, मंगल वाला तेज है उसके अंदर, मिक्सिंग है उसके अंदर, सूर्य वाली अहमता है उसके अंदर, तीनों की मिक्सिंग है, सूर्य मंगल गुरु की। झुकता आप उसे पसंद नहीं है बिल्कुल, ठीक है। गुरु का ज्ञान भरपूर है, उससे भी ज्यादा गुरु तो कुछ भी नहीं है ज्ञानी जितना केतु है। केतु का तो शांत वाला गुरु वाला स्वभाव ही बोला गया। मंगल का भी तेज है उसमें 3 गुना ज्यादा, मंगल का तेज 3 गुना ज्यादा, बृहस्पति का भी और सूर्य की अहमता भी है उसके अंदर, अहंकार भी जिस प्रकार राजा का, तो ये सारे गुण उस केतु में। अच्छा, चंद्रमा वाली ममता भी उसके अंदर, देवत्व वाले 4 गुण है उस केतु के अंदर, ये भी बता दूं। केतु जिस हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूँ तो केतु बहुत बढ़िया है इस मामले में, शानदार ग्रह। भाई मैं थोड़ा गंदा जरूर हो सकता हूँ, मेरी बात बताऊं, मेरे को लोग खराब बोलते हैं कि आप गाली देते हो फलाना ठीक ना, तो मेरे अंदर गंदे गुण है पर केतु अच्छा, बहुत शानदार रहता है, बहुत शानदार। छठे घर में अगर केतु है ना आपका तो कंपटीशन में आपको बहुत